सरकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि आज वह अंतिम दिन है जब हम इस किताब की प्री बुकिंग समाप्त करने जा रहे हैं। इसके बाद में हो सकता है कि ये पुस्तक आप लोगों तक ना पहुंच पाए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। शुरुआत करता हूं YouTube वालों को मां बहन की गाली के साथ में, क्योंकि मेरी पिछली 56 वीडियो के साथ साथ ये 57 वीडियो भी अब डीमोनेटाइज हो जाएगी बिना सोचे समझे। जैसे इस वीडियो की रीच समाप्त हो जाएगी, ये समाचार पुराने हो जाएंगे, उस समय पर ये लोग इसको मैनुअली चेक करने के बाद ग्रीन कर देंगे। इतने सारे आंकड़े इनके पास होने के बावजूद और इतने लंबा एक्सपीरियंस और अनुभव होने के बावजूद, उदाहरण होने के बावजूद इनको नहीं पता है कि यह व्यक्ति अपने वीडियोस में कोई भी इस प्रकार का वीडियो नहीं डालता जिससे कि किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंच सके, बल्कि हम उन सब वीडियोस को टेलीग्राम पर डाल देते हैं। यहां नीचे लिख भी देते हैं कि टेलीग्राम पर जाइए, लिंक और QR कोड भी देते हैं। लेकिन मैं मां बहन की इसलिए गाली दे रहा हूं क्योंकि इसका भी अभी मैनुअली चेकअप होगा, और वो मैनुअली चेकअप करने वाला कोई हिंदुस्तान का ही व्यक्ति, हिंदी भाषी होगा, और वो समझ जाएगा कि उसको हम इतने अच्छे अच्छे अपशब्दों से क्यों नवाज रहे हैं, क्योंकि तुमको कभी भी अकल आने वाली नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एक मोमिना है जिसका नाम है साइमा, और ये रेडियो मिर्ची पर रात को 9 बजे आकर के आपको पुराने पुराने गाने सुनवाती है। लेकिन ये जो मोमिना है, ये अंदर से जो है वो इतनी रेडिकल जिहादन है कि इसका आपको अंदेशा और अंदाजा भी नहीं होगा। अभी आप सभी को पता है कि धामपुर के अंदर कुछ लड़कों ने, जो नाबालिग थे, बेचारे बेसमझ थे, ना समझ थे, उन्होंने 3 ट्रिपलिंग करने वाले लोगों जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था उनको रोका, उनको रंग लगाया। ये प्यार भरा त्योहार है, इसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम था कि ये लोग रंग नहीं खेलते हैं। हालांकि हम भी कई बार ये बात बोल चुके हैं, इवन बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस बात को बोल चुके हैं कि भैया होली के दौरान आप जानवरों के ऊपर रंग ना डालें, क्योंकि उससे जानवरों को परेशानी होती है। जिसके बाद साइमा ने बोला कि सच लूजर क्रिमिनल्स, यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं इन लोगों को ही क्रिमिनल बोल दिया है। आप समझ सकते हैं कि एक कम्युनिटी के पिछवाड़े पर लात मारना एक हिंसक प्रवृत्ति का सबूत बन जाता है, संकेत बन जाता है, लेकिन हिंदुओं को जान से मार देना भी इनकी सुन्नत बना रहता है, वो भी एक पाक और पवित्र तथाकथित पवित्र महीने के अंदर। अब समझिए इस बात को कि दिल्ली के अंदर 34 साल के मुस्लिम व्यक्ति ने एक 4 साल की मासूम छोटी बालिका का रेप कर लिया। वो बालिका जो थी, वो हो सकता है कि उसकी फैमिली वाले, सत्य सनातन वालों को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि वो जहर उगलने वाला अंकुर आ रही है ना, मुसलमान जो बोलते हैं बहुत सारे, तो वो समझते होंगे, और उन्होंने फिर एक मोमिना के यहाँ पर बच्ची का ट्यूशन लगवा दिया। 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची नहीं जानती है कि किसी की जहनियत के अंदर जानवर पल रहा है। वो 4 साल की मासूम बच्ची जिस समय पर वहां पढ़ने के लिए जाती है, तो अब कौम के लिए समर्पित मोमिना जो है वो घर से गायब हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा लव जिहाद के मामलों में भी ऐसा ही होता है कि एक मोमिना होती है, वो एक हिंदू लड़की को पहले अपने घर ले जाती है और फिर वहां से गायब हो जाती है और छोड़ देती है 4-5 भेड़ियों के बीच में, और फिर उसके साथ में जो होता है वो अखबारों में फिर हमें छपका हुआ मिलता है। 4 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म करता है, और अगर घर जाकर के बताया तो जान से मार दूंगा, इस बात की धमकी भी देता है। ये सारी जो चीजें हैं मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चा के चक्रव्यूह में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, और बहुत सारे जो सच्ची घटनाएं हैं, उनके उदाहरण हैं, उनके लिंक्स के साथ में मैंने इस पुस्तक के अंदर पेश की हैं। हालांकि अभी से इस पुस्तक के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसकी प्री बुकिंग चल रही है, और हो सकता है कि जो लोग प्री बुकिंग में इसको बुक कर लेंगे केवल उन्हीं तक पहुंच पाए, क्योंकि जैसे ही ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी उसके बाद में आप देख लेना इनका डंडी रोना, इनका इंडी रोना कितने जोर जोर से स्टार्ट होने वाला है। अब एक बेटी के साथ में दुष्कर्म कर लिया, लेकिन साइमा फेविकोल पी करके लेट गई, और कहां लेटी है वो आप सभी को पता है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि सड़क घेर करके तशरीफ उठाने वालों के पिछवाड़े पर लात मारना पूरे देश के अंदर
हिंसा का प्रतीक बन जाता है, लेकिन वो लोग हमारे बहन बेटियों और बच्चों को जान से मार देते हैं, फिर भी शांति प्रिय कहलाते हैं। हमारे बच्चे किसी के ऊपर सिर्फ पानी डाल दें तो आतंकवादी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग हमारे मासूम बच्चों को उन्हीं के खून में भिगो देते हैं, जान से मार देते हैं, फिर भी वो पीसफुल कम्युनिटी बने रहते हैं। मोहम्मद तौसीफ नाम का एक व्यक्ति, या कहिए कि एक लड़का, IIT गुवाहाटी से पढ़ने वाला है और यह अपने लिंक्डइन पर साफ साफ लिखता है कि इसको ISIS ज्वाइन करना है। ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट की अवधारणा पर काम करने वाला एक रेडिकल इस्लामिक संगठन। अपने हाथ में ISIS का झंडा लेकर के ये गुवाहाटी के मैदान पर अपने हाथ में ISIS का झंडा लेकर के निकला हुआ था, जहां पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इसको रोका। जब इसने अपनी जो जहर था वो उगलना शुरू किया तो इसको 2-4 थप्पड़ भी मारे। इन्होंने इसको उठा करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी इन हिंदूवादी संगठनों का थैंक्स बोला। उन्होंने कहा कि मोहम्मद तौसीफ ने लिंक्डइन पर अभी कुछ ही दिन पहले ISIS का झंडा लगा करके नीचे लिखा था कि वो IS में ज्वाइन होने के लिए जा रहा है। IS अल्लाह की हुकूमत को इस पूरी धरती के ऊपर लागू कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जबकि भारतवर्ष के अंदर इस समय पर पुलिस की हुकूमत है, पुलिस का कानून है। वो चाहता है, तौसीफ चाहता है कि अल्लाह की हुकूमत ISIS ही ला सकता है और उसके लिए उसको IS में जाकर के शामिल हो जाना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि खुरासान मॉड्यूल का सैफुल्ला नाम का एक आतंकवादी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एनकाउंटर में ढेर हो गया था। दिल्ली के अंदर भी IS मॉडल के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, वहां वहां पर PFI और IS खुरासान की मिली हुई साजिशें हैं। अभी अभी आपने यह भी देखा है कि किस प्रकार से IS के ही आतंकवादियों ने रूस में घुस करके सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, जिसके बाद में वहां के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस प्रकार के जितने भी इस्लामिक रेडिकल लोग हैं उनको घर में घुस करके मारेंगे। और उसी तर्ज पर ये लोग काम कर रहे हैं जिस प्रकार से इजराइल ने आज भी गाजा पट्टी में पैलेस्टाइन को इतना पेला है कि वाकई में जो उसका नाम था रियलिटी वाला पैलेस्टाइन, वो अक्षरशः शब्दों में सिद्ध हो गया है। पुतिन ने कह तो दिया है, लेकिन भारतवर्ष की अगर आप स्थिति देखेंगे तो यहां पर आज भी उस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और वो भी एक ऐसे महीने के दौरान जिसको कि कुछ लोग बेहद पवित्र मानते हैं। इसी पवित्रता की अपवित्रताएं 3 अध्यायों में मैंने इस पुस्तक में समेट दी हैं, संपूर्ण उदाहरणों के साथ में। मैं कह रहा हूं और इस बात को मैं 6वीं-7वीं बार दोहरा रहा हूं कि आपके नव द्वारों से धुआं ना निकल गया इस किताब को पढ़ने के बाद तो मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा, किताब भी आप ही के पास छोड़ दूंगा। इसी असम के ISIS के 2 और आतंकवादी पकड़े गए थे दोस्तों, जम्मू कश्मीर से। एक का नाम था हारिश फारूकी और दूसरे का नाम था अनुराग। अब अनुराग सुनकर के मुसलमान बड़े कूदेंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे कि देखो एक हिंदू भी जाकर के IS में शामिल होना चाहता है। लेकिन आप सभी नहीं जानते कि हारिस ने इसको ब्रेन वॉश करके पहले ही मोहम्मद रेहान बना दिया था। अभी भी उसके पास में जो आई कार्ड है वो अनुराग के नाम के ही है, ताकि हिंदुओं को उसी प्रकार से बदनाम किया जा सके जिस प्रकार से मुंबई के 26/11 हमले में यही काम इन्हीं स्लीपर सेल के लोगों ने किया था कांग्रेस के साथ मिलकर के। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ IS पूरी दुनिया के अंदर रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देते हुए लोगों को, मासूम लोगों की जान लील रहा है, जहां भारतवर्ष के रेडिकल मुस्लिम्स लगातार IS को प्रेज करते उसमें शामिल होने के लिए इवन लिंक्डइन पर भी पोस्ट लिख रहे हैं। और लिंक्डइन पर भी आप देखिए कि उसने जिन आयतों का प्रयोग किया है और उसने ये जो लेटर लिखा है इसमें भी इनफिडल्स, काफिरों को समाप्त करके इस्लामिक हुकूमत लाने की बात कही है। ये 3 पेज का लेटर है जिसको मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करूंगा। अच्छी बेहतर इंग्लिश जानने वाले लोग वहां पर इसको जाकर के पढ़ सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। या यहां पर अल मायदा की 44, अल आराफ की 30, अल निशा की 82 और आराफ की ही 40वीं आयत, और इसके साथ ही साथ इसमें ढेर सारी गैर मुस्लिम लोगों के खिलाफ हिंसा को भड़काने वाली बातें यह व्यक्ति कर रहा है भारतवर्ष में बैठ करके। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये लोग
जिस समय पर मानसिक संतुलन खोते हैं, केवल हिंदुओं को मारने की बात क्यों करते हैं? क्या इन लोगों के अंदर इस प्रकार का वायरस छोड़ा जाता है? क्या इन लोगों को इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है? और वही चीज का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था कि आईएस खुरासान जो है वो लोगों के पास में एक कंटेंट भेजता है जिसको मुस्लिम लड़के देखते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो देश के लिए, धर्म के लिए और अन्य लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ज़्यादा काम करता है। लेकिन आईआईटी गुवाहाटी का यह स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ओसामा, अल जवाहिरी या फिर मेमन और अफजल थे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लगातार बढ़ते इनके आतंकवाद और इनके आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाले इस प्रकार के रेडियो जॉकीज हों या एलकेएफसी के फैक्ट चेकर्स हों या कुछ टीवी या सिनेमा के कलाकार हों, इन लोगों के झांसों में ना आए। अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षार्थ हमेशा तैयार रहें।